इंडस्ट्री बैठी, धर्म ग्रंथों को मानते हो, जिनका जिनका आप शुक्रिया करते हो कि जिन्होंने जन्म दिया है ना, माँ बाप दिए, ये धरती पे आने का मौका दिया, उन चीजों को आप ज्यादा मानते हो कि या आप इनको मानते हो कि हाँ भी ये जो इस इंडस्ट्री ने हमें ये बात सिखा दी, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना मेहनत के कुछ नहीं है साहब। मेहनत भी सलीके की और तरीके की, वो कहाँ से करने को मिलेगी? जिस भी किसी कंपनी के अंदर आप एंटर होते हो तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप अपनी एक एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से प्लग हो जाओ, अपने आप को पूरा का पूरा प्लग कर दो। इस तरीके से प्लग करो कि मेरे को यहां से मेंटरशिप को गेन करना है सबसे पहले। अगर मेंटरशिप मेरे हाथ में आ गई तो इसका मतलब है कि मैं कई चीजों को गेन कर जाऊंगा। और हर लेवल के आदमी को मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सीखा सिखाया जी 20 साल से काम कर रहा है, 20 साल से उखाड़ा गया तूने, आज भी कंपनी चेंज करने की नौबत आ रही है तो 36 जगह फिर भी घूम चुका है, तो बड़े लीडर का मेडल लगा के घूम रहा है वो सामने वाला। और करतूतें चेक करो तो कुछ भी नहीं मिलेंगी आपको, देखने को नहीं मिलेंगी, है ना। छोटी छोटी बातों से यहाँ बड़ा व्यापार होता है। यहाँ पे एक सीक्रेट है, आप इसको नोट कर लो कॉपी पे। छोटी छोटी बातें ध्यान में रखने से बड़ा काम होगा। बट यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बिल्कुल विपरीत उल्टा, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, छोटा सा भी काम नहीं होता। अब ये छोटी छोटी बातें कौन सी हैं जो कामयाब करती हैं? खुद की मीटिंग लगाते हो क्या? खुद की टीमों को खुद संभाल रहे हो क्या, या पड़ोसी संभाल रहे हैं, उनके हवाले कर रखी है? अपना विश्वास अपना डुप्लीकेशन के रूप में, अगर आप जब आप टीम में काम कर रहे होते हो तो आपका विश्वास जो होता है ना, वो डुप्लीकेशन के रूप में आगे बढ़ रहा होता है। उसको धक्का देने की कोशिश करते हैं हम, उल्टे सीधे हर काम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर। जिसने वो कर ली वो सब कुछ कर गया। कैरेक्टर के मामले में इतना नीचे गिरे हुए हैं कई लोग कि पूछो मत, है ना। अदर अदर कंपनी से बहुत लोग आते हैं, स्केप्टिसिज्म लेकर एंटर करते हैं किसी एक कंपनी के अंदर। हर आदमी अपना अपना एटीट्यूड चलाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? अभी अभी थोड़े दिन पहले भी एक मीटिंग के अंदर एक चीज मैंने डिस्कस की थी कि 100 लोग हैं पंडाल के अंदर बैठे हुए, ठीक है, सबके सब नालायक मान लो, और वो पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं परमात्मा की कि हे परमात्मा तू हमें दर्शन दे दे। पर यकीन एक के अंदर भी नहीं है ना, कि सच में आ जाएगा। साथ में वो क्या सोच रहे हैं, पता नहीं आना है कि नहीं आना परमात्मा ने, हम तो बैठे हुए हैं यार, पता नहीं। अब आपस में डिस्कस कर रहे हैं, पता नहीं आना है कि नहीं आना। सेम सिचुएशन यहाँ पे होती है नेटवर्किंग के अंदर। 100 लोग अगर बैठे हैं तो यकीन ही नहीं है, खुद के ऊपर यकीन ही नहीं है कि मैं कुछ कर जाऊंगा। पड़ोसी करके दे दे, बिछा बिछाया कालीन मिल जाए, मैं जाके लेट जाऊं बस, मेरा प्लान कोई और कर दे। एक जूम मीटिंग मिल जाए मेरे को, वो हो जाएगी तो ठीक है। अच्छा सर कौन ले रहा है ना, वो फलाना आएगा वो लेगा, मैं खुद कुछ ना करूं। अब देखो, यहाँ पे हर जो चीज करता है ना आदमी, वो उसके ऊपर अप्लाई होती है सब। बिल्कुल सेम डुप्लीकेशन मिलेगी आपको। डुप्लीकेशन को अगर और अच्छे से समझना है तो नालायकों की भीड़ लगानी है तो नालायक खुद बन जाओ। अमीरों की भीड़ लगानी है, समझदारों की भीड़ लगानी है तो समझदार बन जाओ। अमीर बनना है तो अमीर बन जाओ। जो भी बनना चाहते हो आप, वही टीम आपको बनती हुई दिखेगी। अब ऐसी सिचुएशन में इस चीज को रखो कि मैं सोचता जी, मैं तो प्लान नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे, चिंता मत करो, कहीं नहीं टस से मस होने वाले, वैसे ही मिलने वाले थे। मैंने चालबाजियां करनी है तो बिल्कुल चालबाजियां करने वाली डाउनलाइन भी मिलेगी। ऊपर बैठा परमात्मा तो देख रहा होता है ना आपकी मेहनत, जिस जगह पर बैठकर आप कर रहे हो। उससे क्या छुपाओगे? जितना मर्जी स्मार्ट होने की कोशिश कर लो, उसके सिद्धांतों से नहीं जीत सकते आप, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पे 100% लोग जो है वो ज्यादातर, जैसे मैंने बोला कि पंडाल में 100 लोगों को बिठा दो, 100 के 100 सबके सब नालायक। कंपनी कब तक चलेगी, क्या हो रहा है, चलेगी कि नहीं, जरा सी छींक आई तो हाँ सर कहीं बंद तो नहीं होने वाली, कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला, कहीं वैसा तो नहीं होने वाला। आप विश्वास करके देखो इस चीज को। अभी ऊपर मान लो कि इंद्र देवता है, वो 100 पंडाल में लोग जो है वो भक्ति किस बात की कर रहे हैं?
कि बारिश हो जाए, बड़ा टाइम हो गया बारिश नहीं हुई, गर्मी बड़ी हो रही है ना। वो भक्ति के लिए बैठ गए जी वहां पे 100 के 100 लोग। अब वहां पे बैठ के वो ये भी सोच रहे हैं कि क्या नाम है, इंद्र देवता आ जाए। अब इंद्र देवता ऊपर से बैठे ये देख रहे हैं कि इनके अंदर विश्वास कितना है जो मैं इनको बारिश दे दूं, है ना। तो वहां पे बैठे आपस में उनके डिस्कशन को वो सुन रहे हैं ऊपर बैठे कि ये कर क्या कह रहे हैं, आपस में डिस्कशन क्या कर रहे हैं। अब एक दूसरे को बोल रहा है पता नहीं यार आते हैं कि नहीं, ऐसे तो हमने कभी देखा नहीं कि इंद्र देवता 100 लोग बैठ जाएं और ऐसे भक्ति करने और इंद्र देवता आके बैठ जाएं। मैंने तो कभी नहीं देखा यार, फलाना तो नहीं देखा, ढिमकाना तो नहीं देखा, ये तो नहीं देखा, वो नहीं। देखो विश्वास को चेक करता है वो भी परमात्मा। एक जगह पर अगर विश्वास टिक कर काम कर रहा है तो वो देना चाहता है सबसे पहले। सबसे पहले तो असली सूत्रधार कौन है, वो बैठा है, आप और हम थोड़ी हैं। कंपनी का ओनर आप, हम, जितने भी लोग आने वाले हैं, जितने भी लोग जा चुके हैं, जो भी लोग हैं, ये लोग हैं साहब। इनके अंदर विश्वास को पैदा करने वाला कौन है, वो ऊपर वाला। आज 100 लोग इकट्ठे एक जैसी प्रार्थना रख दें परमात्मा के सामने की कंपनी को कुछ ना हो, तो मजाल है कुछ हो जाएगा। वो सद्बुद्धि दे देंगे कंपनी के ओनर को, वो सद्बुद्धि दे देंगे काम करने वाले को, वो भी नहीं जा पाएगा। ना वो जा पाएगा, ना ये जा पाएगा, ना नीचे आने वाला। विश्वास ही नहीं है, फेथ ही नहीं है। ये इंडस्ट्री जबकि फेथ के ऊपर रन करती है, ईच एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी लेवल ऑफ थॉट के ऊपर काम करती है। भीड़ लगानी है नालायकों की, बिल्कुल नालायकों की भीड़ ही लगेगी, ऐसे ही नालायक मिलेंगे। 4 दिन वीडियो बना ली, 5 दिन वीडियो बना ली, छठे दिन जो है वो। अच्छा देखो आलस की एक हद देखो। जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कई लोगों का फोन आता है तो क्या बोलते हैं, सर ये इतना बड़ा तगड़ा लीडर है सर, इससे मैं आपकी बात करवाऊंगा। ये सेट हो गया ना सर, देखना क्या होता है फिर। ये पूरा ये इलाका देखना, ये उठा के दिमाग सिर के ऊपर पूरा भागेगा, ये देखना। बिल्कुल हनुमान है ये नेटवर्किंग का, है ना। देखना आप बनता क्या सर, इसको इसको पटा लो बस, इसको सेट कर लो बस। अच्छा कुछ करना ना पड़े। नियत क्या है पीछे, कि आसानी से मिल जाए, कुछ करना ना पड़े। देख रहा है ना वो ऊपर वाला, देख रहा है बैठा। बेटा इस नियत से कहीं नहीं पहुंचोगे, जितनी मर्जी कोशिश करके देख लो, शॉर्टकट मार के देख लो। ऑलरेडी इतनी शॉर्टकट लाइन दे रखी है परमात्मा ने, उसमें भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। टाइम सेविंग स्ट्रेटेजीज को अपनाया करो, ठीक है। स्मार्ट वर्क कुछ नहीं है, यहाँ पे सीख के कर रहे हो तो बहुत कुछ है। कम टाइम में शॉर्टकट में अगर आपको मैं कुछ बातें बताऊं कि पूरे सिस्टम को हमने कैसे एनालिसिस करके कैसे काम किया, तेज तेज किया, तो ग्रोथ जो थी वो किस तरीके से सामने थी हमारी। सबसे पहले 6 दिन में जीएम, उसके बाद 13 दिन में वीपी, उसके बाद 23 दिन में एसवीपी, उसके बाद 42 दिन में ईडी, आज 76वां दिन है एमडी, पिछले कल को, ठीक है। ये ग्रोथ थी। अब सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही होगी। अब कैसे कैसे सरकमस्टांसेस से हम गुजरे होंगे, उसके ऊपर भी गौर करते हैं। एक दिन भी साहब सो के नहीं देखा। पहला सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि अपलाइन ही नहीं सामने, हमारे वीपी जाने तक कोई अपलाइन नहीं थी। आप लोग फिर भी सौभाग्यशाली हो, आपके सामने आपकी अपलाइन है तो बैठे हो कोई सपोर्ट करने के नाम पे। हमारी अपलाइन ऐसी कि उसका ना उसको हिंदी आती ना इंग्लिश आती, मलेशिया से। उससे इतना तेज हम काम कर रहे थे, वो जीएम का जीएम रह गया, हम निकल गए एसवीपी। उसने हमारी तरफ उसके बाद और ज्यादा देखना ही बंद कर दिया। कभी हमारे साथ लाइव सेशन में नहीं बैठा हुआ, कभी आया ही नहीं हो। हाथ जोड़ जोड़ कर कि पिताजी बता दे कहाँ पे है, किससे सपोर्ट ले हम, ठीक है। ले लेकर बातें कर करके उससे पूछा कि कैसे करें, तो बोला कि एक दिन दया खा के उसने बता दिया कि हाँ भाई ये वाली जो टीम की हमारे जो अपलाइन एमडी है ये है, ईडी ये है, ये कर लेंगे आपको हैंडल, है ना। मेरे बस की नहीं, साफ ही हाथ खड़े जी। फिर भी हम एमडी हैं। एक दिन मैसेज आया उसका, बोला कि सर आप एमडी हो गए। बड़ा सरप्राइज से होके बोल रहे हैं सर आप एमडी हो गए, है ना। कन्वर्ट कर करके लैंग्वेज को बात करता है। मैंड्रिन लैंग्वेज है उसकी, मलय लैंग्वेज है उसकी, उसको कन्वर्ट कर करके इंग्लिश में भेजता है। और बड़ा सरप्राइज होके बोल रहा है कि आप हो गए।
अंदर से मन से तो ये आवाज आए कि साले सामने होता तो जूते मारता तेरे को पकड़ के। पर फिर भी एक साइड में एक चीज मन में आई कि यार दिया तो इसी बंदे ने था, है ना, आशीर्वाद तो इसी का ही लगा, ये ना होता तो। जिसके हाथ से देना है ना परमात्मा ने, उसी के हाथ से देना है, उसका इतना शुक्रिया तो जरूर बनता है। गुस्सा चाहे आप 100 कर लो, उसका इतना शुक्रिया भी जरूर बनता है। उसके बावजूद भी इस सफर को पूरा तय किया, क्योंकि हमारे अंदर इस चीज को लेके आ रखी है यार। प्लान पहले दिन देखा तो एकदम बत्तियां बुझ गई हमारे दिमाग की, बिल्कुल हर खाना खुल गया कि यार ये प्लान किस तरीके का बना डाला। बड़ा अजीबोगरीब सा एक अलग से ट्रेंड का प्लान है ये। तो ये सारी चीजें हमने फेस की, उसके बावजूद भी यहाँ तक मेहनत की है, मेहनत की है साहब। किसी चीज में कोई आलस नहीं रखा। पूरी पूरी रात जब से काम कर रहे हैं, जिस दिन से इस कंपनी को ज्वाइन किया है, जब से काम कर रहे हैं, एक दिन भी सो के नहीं देखा। अब पड़ोस में भाई साहब को, बहुत सारे भाई साहब ऐसे हैं, उनको क्या चाहिए, शॉर्टकट में मिल जाए बस, कुछ करना ना पड़े, हड्डियां ना हिलानी पड़ जाए। अब बनना इनको करोड़पति है, बीवियों को भी धोखा दे रहे हैं, इस बार तो भी करोड़पति पक्के जी। अच्छा क्यों ज्वाइन किया, घर वाले पूछते हैं क्यों ज्वाइन किया, क्यों 10,000 को आग लगा दी, ज्वाइन क्यों किया जब कुछ करना नहीं है तो, है ना, पकड़ पकड़ के उनको लाना पड़ रहा है। देखो जिस इंसान के अंदर कोई ये, मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि इस इंडस्ट्री में वही 2 लोग कामयाब है, सिर्फ 2 तरह के लोग कामयाब है, तीसरा नहीं है आदमी यहाँ पे, जिसको बहुत कुछ आसानी से मिल रहा है ना। हमारे यहाँ पे पंजाब में कहावत है, हड्ड हरामी है वो। हड्ड हरामी का क्या मतलब है, कुछ करना ही नहीं चाहता, आलसी है, महा आलसी, हड्डियां भी नहीं हिलाना चाहता वो अपनी। ऐसे आदमी को क्या परमात्मा देगा यार, है ना। 2 तरह के लोग सिर्फ कामयाब हैं इस लाइन में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 2 तरह के लोग मिलेंगे आपको कामयाब। पहला कौन, जिसका सपना बहुत बड़ा है, जो ना उसको सोने देता है ना जागने देता है। सबसे परफेक्ट जो है ये सिचुएशन होती है जो सपने वाली है। अब सपने कोई और, दुनिया कोई सपने की बात भी नहीं करती। इस इंडस्ट्री से बाहर जाके देखो, कौन आपके पूछता है कि हाँ भी क्या सपने हैं तुम्हारे, क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, कोई पूछता है आज तक? किसी एक भी इंसान ने बाहर की इंडस्ट्री में किसी को पूछा हो तो बताओ। फिर उसको ना सिर्फ पूछते हैं कि सपना क्या है तेरा, उससे ये भी उसको कि हाँ भी तू साथ में चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ, कहीं पहुंचाऊंगा भी, है ना। यानी कि क्या कि आपको, आप लर्निंग स्टेज में भी यहाँ परफेक्टली काम कर पाते हो और मेंटरशिप के दायरे में भी परफेक्टली काम कर पाते हो। कभी कभी क्या होता है कि इंसान को बहुत आसानी से कोई चीज मिल जाए ना, उसकी वैल्यू नहीं होती, कदर नहीं होती उसको, कि मैंने इसको कहाँ से कैसे पहुंचाना है, या पकड़ तो लिया इसको। अभी यही चीज के लिए मैं मान लो कि आपसे कहूँ कि एक किराने वाले को पकड़ो कि 10 लाख की उसकी इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है, 10 लाख लगा के बैठा है, किराने की दुकान खोली है उसने, सुबह सुबह मक्खियां भी झाड़ता हुआ मिलेगा वहां, 7 बजे दुकान खोल के बैठ जाता है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दुर्भाग्य पता है क्या है, 5-10 हजार लगते हैं, 20 हजार लग गए किसी के, ज्यादा से ज्यादा, कभी भी छोड़ के जाया जा सकता है उसको, क्योंकि उसकी वो वैल्यू ही नहीं कर रहा कि मैं किसी चीज को इन्वेस्टमेंट तौर पे लाया था, बड़ी छोटी थी, तो मेरे दिमाग में वही चलेगा ना, चल छोटी सी है, चली भी जाएगी तो क्या जाएगा। सिखाते भी वैसे ही है, फिर मेंटर भी ऐसे ऐसे मिलते हैं, एक से एक गुरु मिलते हैं, क्या जाएगा यार, एक छोटी सी तो रकम है, चली भी जाएगी तो क्या जाएगा। भाई क्यों जाएगा, लाया क्यों है वो, लगा क्यों रहा है, अगर यही शिक्षा देनी है तो। नालायक, मैंने बताया ना कि नालायक आते हैं, नालायकों की भीड़ लगा लेते हैं, डुप्लीकेशन पूरी प्रॉपर हो रही है। उसके दिमाग में क्या भर दिया पहले दिन, कोई बात नहीं यार, चला जाएगा तो क्या जा रहा है, क्यों जाएगा भाई, 10,000 की कोई कीमत नहीं है। अब उसी किराने वाले को पूछो कि तू, जिसने 10 लाख लगा रखा है, ये इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। छोटी रकम है, 36 जगह लगा लेंगे, अब 36 जगह छोटी छोटी रकम करके उस किराने वाले की इन्वेस्टमेंट तक जरूर पहुंच जाएंगे वो। कई ऐसे लोग मिलेंगे आपको, कर्जाई होकर भी बैठे हैं जो छोटी छोटी, कभी इस कंपनी में लगा दी, कभी उसमें लगा दी, कभी उसमें लगा दी, कभी उसमें, और इनका टोटल अगर एसेट चेक करो तो ये सब कुछ बर्बाद कर चुके लोग हैं। एक 10,000 की भी कीमत होती है साहब,
लगाते टाइम 10 बार सोचो कि मुझे इसके बारे में काम करना है, इसके ऊपर काम करना है। इसको आप अपना सौभाग्य मानते हो कि बहुत कम पैसे में ये इंडस्ट्री बहुत बड़े बड़े मौके देती है, या इसको अपना दुर्भाग्य मानते हो? है ना, दुनिया का और कोई भी काम पकड़ो, 10-15 लाख 20 लाख से नीचे शुरू नहीं होता है ना। अभी मेरे को अपना पहला दिन की अगर मैं बात करूं तो $100 से शुरू हुआ था। मैं इस कंपनी में $100 लगाए थे। आज रोज का पे आउट जो है वो 12,000 से ऊपर है, 15,000 से ऊपर है, 20-20 हजार से ऊपर जा रहा है। कीमत समझी थी ना, मेहनत की थी उसके ऊपर, उस $100 के ऊपर मेहनत की थी। इंपॉर्टेंस को समझते हैं हम। ये बंदर छलांगे नहीं मारनी सीखी। बहुत साल किया है हमने काम इस इंडस्ट्री के अंदर, लगभग 30 साल हो गए हैं। कभी हमने भी ये करतूतें की होंगी जो बहुत से लोग आज की डेट में करते हैं, बट हम उनको अपनी बेवकूफियां सुनाते हैं, समझदारियां थोड़ी सुना रहे हैं उनको। बेवकूफियां सुनाते हैं कि ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के जो हमने गलतियां कभी की हैं वो आप मत करना, आपका समय बचेगा। समझदारी कहाँ पे है कि एक सामने वाला मूर्खता सुना रहा है ना, तो उस अपनी मूर्खता को उसकी मूर्खता को सुन लो कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियां की हैं इस सामने वाले ने इतने सालों में। कम से कम मैं इतनी गलती नहीं करूंगा तो अपना टाइम बचा लूंगा, बट ऐसे होते बहुत कम है। 90% उसके बावजूद भी आपके सामने ऐसे लोग निकलेंगे जो खुद की बेवकूफी कर कर ही अकल लेंगे। इसीलिए बोला कि 80-20 की रेशियो है। सिर्फ 20% लोग समझदार हैं जो खुद को डे बाय डे पॉलिश करते हुए काम करते हैं, और कई ऐसे लोग हैं एक ही गलती को रिपीट, कई सालों से रिपीट, कई सालों से रिपीट, कई कंपनियां चेंज कर ली, फिर बाद में मेडल क्या लगाते हैं, हम तो जी बहुत पुराने लीडर, हम तो जी इतने पुराने लीडर हैं कि हमने ये उखाड़ लिया, दुनिया भर का ये कर दिया वो कर दिया। मेडल और ईगो ही अलग लेके घूमते हैं वो। बैंक बैलेंस के नाम पे जीरो, कहीं पहुंचे नहीं। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि हाँ अभी हमने क्या किया प्लान, मैं आपको डे फर्स्ट से प्लानिंग की बात करता हूँ। क्यों हम पॉइंट के इधर उधर की बात करें, काम की बात करते हैं आज। सबसे पहला काम क्या किया हमने कि हमने हर चीज को प्लान करना शुरू कर दिया। हाँ ये फलानी टीम है, खुद की पर्सनल मीटिंग लगानी है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट। ऊपर से भगवान ने मौका भी ऐसा दे दिया कि अपलाइन ऐसी दे दी जो करना ही पड़ेगा जी आपको, है ना। एक ये भी एक फैक्टर काम कर रहा था उस वक्त कि भाई है ही कोई नहीं तो करना तो खुद ही पड़ेगा। अब जब खुद करने की बारी आई तो डजेंट मैटर कि छोटी मोटी गलतियां करेंगे करते हुए, अगर उसको गलती को अगर गलती मानकर हम पीछे ही हट जाएं, दो सिचुएशन होती है, या तो आदमी गलती को गलती मान के पीछे हट जाता है, या कोई बात नहीं मैंने कल कर आज किया ना कल नहीं करूंगा। ऐसे करते करते डे बाय डे पॉलिसी होता है ना आदमी। आधों का डर तो ये है कि मैं मीटिंग ही नहीं लगा सकता, यहाँ पर भी बैठे कई होंगे, मैं तो मीटिंग लगा ही नहीं सकता जी, मैंने तो आज तक लगाई नहीं कभी। मत लगाओ सारी उम्र, ऊपर से वो भी बैठा है तथास्तु करने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, अगर नालायक ही रखना है खुद को तो नालायक ही रखो, मैंने तो मौका दिया, तू ही नहीं समझा तो अब क्या करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, खुद के साथ धोखा नहीं करना कभी भी। किसी के लिए नहीं आए हो, अपने लिए आए हो, उस पैसे की वैल्यू लगा कर आए हो। किसी के कहने पर ये कभी भी एक सजेशन कभी मत देना किसी को कि हाँ ये भाई 10,000 कुछ नहीं होता लगा ले यार, कुछ चला भी जाएगा तो क्या। अब उसकी नीयत में पहले दिन से ही बैठ गया कि चला भी गया तो क्या, अब वो रोज यही सोच रहा है चला भी गया तो क्या, कोई बात नहीं, चला भी गया तो क्या कोई बात नहीं, उसने माइंड सेट कर लिया। ऐसे ही होती है डुप्लीकेशन। अब यही चीज अगर आपने इस तरीके से सिखाई होती कि यार ये 10,000 लगाया है तूने, ऐसे 10-10 हजार की बहुत सारी लीडरशिप और भी तेरे को मिल जाएगी, एक मुकाम तक पहुंच जाएगा। इस लेवल तक अगर तू पहुंच गया तो चार पैसे अच्छे हो जाएंगे, है ना। दिमाग में घुसाना है तो प्लान को घुसाओ ना, कि वो काम कैसे कर रहा है और एक अच्छे लेवल तक कैसे पहुंचा रहा है। यहीं से कमा के यहीं से लगाओ, मेहनत करो ना उसके ऊपर। अब कई ऐसे मिलेंगे आपको सेट वर्कर टाइप के, यहाँ आ जाओ जी मीटिंग लगाने के लिए, कहाँ बैठे हैं जी, वो बैठे हैं कहीं मद्रास में, जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे ना सर हमसे काम नहीं होगा। ऐसे ना देखो चंदी लोग मिलेंगे आपको इस इंडस्ट्री में, पुराने तौर तरीके खूसट टाइप के जो लीडर होते हैं ना, पुराने खूसट टाइप के। पूरी इंडस्ट्री को एनालिसिस करके देखो आप,
आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी बताने वाला हूँ। एक रेशियो के ऊपर बेस्ड है ये इंडस्ट्री, रेशियो के ऊपर। आप रेशियो को देखने की कोशिश करो आज की डेट में। तो इस टाइम पे सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन में 90% लोग जो है वो ऑनलाइन हर उस टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम भी तो इस वक्त वही कर रहे हैं ना कि एक जूम पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे 100 लोग भी आ सकते हैं, यहाँ पे 1000 लोग भी आ सकते हैं। इतने लोगों को एक साथ कवर किया जा सकता है। अब एक आदमी आपको मान लो ऐसी सिचुएशन में फोन करके बोल रहा है कि कलकत्ते आ जाए जी, पैसा नहीं लगेगा? पिताजी की दुकान है क्या, चल जाएगी जो बिना पैसे की? टाइम नहीं लगेगा? ऐसे जितने भी लोग हैं पुराने खूसट टाइप के जो लीडर हैं, जिन्होंने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया कभी किसी मामले में, आज नए नए बच्चे जो हैं वो आप किसी भी कंपनी को उठा के देखो तो बहुत अच्छी अच्छी जूम मीटिंग लगा लेते हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे हैं। अब ये वो लीडर हैं, ये काम करते हुए 20 25 25 साल हो गए इनको। इनको आज तक मीटिंग लगानी नहीं आई, टूल्स सीखने ही नहीं है। कहने को ये बहुत बड़े लीडर हैं, इनसे बड़ा लीडर ही कोई नहीं है ना। खुद के ऊपर किसी चीज को अप्लाई नहीं करना, किया कराया चाहिए। हाँ भी शाम को ना फलाने की मीटिंग है, उसमें बिठा देंगे सबको। अच्छा, एक बड़ी हैरानी वाली बात देखो, ज्वाइन है किसी के साथ, मीटिंग देख रहे हैं किसी और की, रिजल्ट चाहते हैं किसी और से। इनसे पूछो कितने साल हो गए काम करते, बड़े अहंकार में बोलेंगे 20 साल हो गए सर इनको काम करते। छोटी छोटी बातें बोला ना मैंने, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से यहाँ पे बहुत बड़ा काम होता है। और ये वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर काम छोटा सा भी नहीं निकलता इनसे। अपने आप को रखना कहाँ पे, अपने एटीट्यूड को, अपनी सोच को किस जगह पे फिक्स करना है जहां से रिजल्ट पैदा होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने डे फर्स्ट से वही किया इस कंपनी के अंदर। जिस भी कंपनी के अंदर काम करते हैं ऐसे ही करते हैं, खुद को बच्चा बनाकर पहले लर्निंग स्टेज पे बिठाते हैं कि बेटे तू खुद बैठ पहले, तब आशा रखना, उम्मीद रखना कि तेरे को अच्छी डुप्लीकेशन मिलेगी। मालिक को याद करते हुए तो परमात्मा चल पड़े हैं रास्ते पे, हाथ रखना अपना सिर पे, तेरे सिद्धांतों और उसूलों को ना भूलें कर्म करते टाइम, कहीं गलत ना हो जाए। क्योंकि हमें पता है तेरी मार का नहीं पता लगता तू कब मार देता है आदमी को, और तेरी मार का नहीं पता लगता कि तू कब उठा देता है, तेरे आशीर्वाद का भी नहीं पता लगता। पर हमें इतना पता है कि हाँ भी उसके कर्म बताए हुए क्या है, उनको कैसे अप्लाई करना है, किस जगह पे रख कर चलना है, कहाँ पे फोकस होना है, कहाँ पे इस बुद्धि का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे दिल का। पूरी बॉडी में ऐसे ऐसे यंत्र दे रखे हैं ना इंसान को, अगर उसको वो यंत्र समझ में आ जाए तो पूरी लीडरशिप घर बैठे ही समझ में आ जाती है उसको कि इन सबका मैं इस्तेमाल कैसे करूं। एक आदमी बहुत अंधा था, बिल्कुल उसके कुछ नहीं दिखता था, परमात्मा ने उसकी आंखें छीन रखी थी। हर वो गुण उसके अंदर था बाकी का, जो एक आम इंसान के अंदर भी नहीं था। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो लोग, उनको परमात्मा ने एक जगह कमी रखी है ना, 36 जगह से उनको ऐसे प्लस पॉइंट दिए होते हैं कि वो आपको खड़े खड़े बेवकूफ बना जाएंगे। एक अच्छी खासी आंख आंख वाले को, तो ऐसे ऐसे यंत्र दे रखे हैं अंदर, उनका इस्तेमाल तो करो, है ना। दिल दे रखा है, अब इस दिल को कहाँ रखना है, एक ऐसी जगह पे रखना है टीम बिल्ड करते हुए कि इस जगह से रिलेशन बन जाए। अब लोग जो है वो क्या रखते हैं, दिमाग रखते हैं, डुप्लीकेशन में दिमाग को रखते हैं। दोनों में क्या कनेक्शन है, दिल और दिमाग में? ये दिल जो है ये हर चीज जो है ना सच्चाई और ईमानदारी से करवाएगा आपसे, कहीं झूठ और कहीं बेईमानी नहीं करने देगा आपको। ये जो दिमाग है ना ये इतना गंदा घटिया बेगैरत है कि कहीं पर भी धोखा दिलवा देगा आपको। लिखवा लो मेरे से, करके देख लो अप्लाई, इन दो चीजों को करके देख लो अप्लाई, अलग अलग जगह पे। एक जगह दिमाग बहुत लगाओ, एक जगह दिल बहुत लगाओ। हालांकि दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। दिमाग किस जगह पे रखना है, दिमाग की भी एक जगह है नेटवर्किंग करते हुए, दिल कहाँ पे रखना है, दिल की भी एक जगह है। इतनी गहराई में जाता ही कोई नहीं। हाँ भी चल रही है जी नेटवर्किंग, हाँ जी चल रही है जी, कर ली है जी ज्वाइन, हाँ जी जैसा बोल लोगे जी चल लेंगे जी। 80% भेड़े हैं। मैंने बोला ना, देखिए देखिए मैं बहुत बार एक चीज बोल चुका हूँ,
कि लीडर हम बोल तो सबको देते हैं, पर यहाँ पे लीडर और लीडर में फर्क है। लीडर में, लीडर जानते हैं ना क्या होता है? लीड करने वाला, है ना। अब इसको और गहराई से क्या बोलूं मैं? पोटी करने वाला। कुछ नहीं करेगा, उठे हैं पूत कुछ कर दिखाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, खा पी के सो जाएंगे, है ना। सब कुछ जानते हुए भी, 20-20 साल हो गए कईयों को काम करते, सब कुछ जानते हुए भी अपने अपने प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना, किस जगह पे रखना चाहिए, किस जगह पे नहीं रखना चाहिए, कहाँ से मेरा टाइम बचेगा। अब देखो, एक कलकत्ते बुलाए फोन करके आपको, आपके घर पे बैठे कुछ ऐसे यंत्र हैं, तंत्र हैं, मंत्र हैं, वो सब कुछ आपके हाथ में है ना, टूल है ना। आजकल तो देखो, कोरोना ने बड़ी अकल दे दी। 80% लोग जो है वो ऑनलाइन बैठे हैं, 80 to 90%। सिर्फ 10% है वो पुराने खूंसट। क्यों इनकी परवाह करते हो? उठा के साइड में फेंको इनको। नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा? अभी हमारी टीम में जितने भी लोग क्वालिफायर्स हैं, हमने ग्राउंड से मेहनत की है। कैसे ना दे परमात्मा, हाथ जोड़ के भी लिया परमात्मा से, छीन छीन के भी लिया कि परमात्मा हमारा हक है, हमें दो। हमने बहुत मेहनत की है, खुद की मेहनत, पूरा यकीन है हमें कि हमने की है, सलीके और तरीके से की है, तभी तो रिजल्ट आया ना। अब इन लोगों को शॉर्टकट में चाहिए। अच्छा, बुला क्यों रहे हैं? प्लान ही समझना है ना, 10 मिनट यहाँ बैठ के समझ लो। वहां ऐसा स्पेशल आके क्या हो जाने वाला है? पहले तो यहाँ से 2 दिन 4 दिन लगा कर आओ वहां पे, फिर आने में 4 दिन वापस। घर से 4 घंटे भी निकलना हो तो 4 घंटे आपके वेस्ट होते हैं, इन्वेस्ट नहीं होते। ऑनलाइन स्ट्रेटेजीज के ऊपर आपका बहुत टाइम और पैसा बचता है। एक लीडर थे, बहुत भागते थे वो, अमृतसर से थे, नाम नहीं लूंगा। बहुत भागते थे, ये हमारे एरिया में जम्मू, यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ पे जा जाकर वो मीटिंगें करवाते, श्रीनगर तक मीटिंग अपनी गाड़ी ले लेके भागते थे वो, बाई रोड। ठीक है, पूरा मेहनत जी। ऐसा नहीं कि टीमें नहीं बनती थी, टीमें भी बनती थी। अब वो उनको देख रही है तो वो भी उनकी तरह डुप्लीकेट हो रही है ना। हर कंपनी में गाड़ी बदलते थे, उधार की लेनी पड़ जाए, चाहे कर्जा चढ़ जाए सिर पे, गाड़ी दिखाने के लिए लेनी है। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बताई थी आपको, ईच एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी लेवल ऑफ थॉट के ऊपर ये इंडस्ट्री रन करती है। आप किसी को गाड़ी में लेकर जाओ प्लान दिखाने के लिए, खुद के पास आपके पास गाड़ी हो या एकदम सूटेड बूटेड हो, जाके आप किसी गरीब आदमी के सामने खड़े हो जाओ कि मैं तेरे को प्लान करने आया हूँ, आप जानते हो उसके मन में क्या आएगा? सामने वाले के मन में क्या आएगा? भाई इसके पास तो गाड़ी है, मेरे पास कहाँ है, मैं कैसे कर लूंगा, ये तो भाग लेते हैं, मैं कैसे कर लूंगा। अच्छा, फिर आप, वो आपके ऊपर उल्टा बोझ हो गया। अच्छा सर, वो बोल देगा आपको कि सर गाड़ी तो मेरे पास है नहीं जी, मैं कैसे करूँ। कोई बात नहीं, आप क्या बोलोगे मजबूरी में, कोई बात नहीं यार, हमारी गाड़ी है ना। अब वो गाड़ी ना होकर टैक्सी बन गई। ठीक है, उस टैक्सी का और खर्चा बढ़ गया। ये कौन सा तरीका है? आए तो कमाने थे। फिर कई ऐसे डफर डफर लीडर मिलेंगे, सेटिंग क्या मिलेगी सर, फलाना क्या मिलेगा। तो आज हमारी एक ही नियत और नियति जो हमने कभी अच्छी कंपनियों से सीखी थी, वो एक ही जो हमने अडॉप्ट करके रखी, पकड़ के रखी, 4 लोगों के लिए हमने उसूल नहीं बदले, नाराज करके भगा दिया हमने। कोई बात नहीं कि भाई तुम्हारे जैसे लोग नहीं चाहिए, माफ करो। क्योंकि है ही सिर्फ 5-7% जो पुराने खूसट लीडर हैं, 90 to 95% लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। अभी नए नए बच्चे कई पैदा होकर इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर चुके हैं। कहाँ जरूरत है इन खूसटों की जो बदलना ही नहीं चाहते अपने आप को। पुराने टाइम से हम ना लीडर्स को बोलते थे कि यार ये एक ऐसा टाइम आने वाला है, ऑनलाइन ही चलेगा सब कुछ, यकीन नहीं करते थे क्योंकि इनको वहां से आदतें पड़ी हुई हैं, दिमागों में फिट कर रखा था इनके कि भागना ऐसे है ना, ऐसे प्रोडक्टों की किटें उठा उठा के निकलना है, उधर जाना है, फलाना जाना है। तो वो माइंड सेट हो जाता है ना, किसी काम को आप बार बार करते हो तो उसी तरीके से, एक ही तरीके से। अब मान लो 2-4 साल अगर आपने लगातार इसी तरीके से किया तो आपका माइंड सेट हो गया भाई साहब, आप तो पक्के डुप्लीकेट। कहाँ से चेंज कर लोगे? अभी भी आपको कई लीडर आपको मिलेंगे जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में आए नहीं है, उनके अंदर का डर पता है कि एक तो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, दूसरा उनको एक तो ये इंडस्ट्री क्रिप्टो की समझ ही नहीं आई। ठीक है, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, फिर बाद में क्या बोलते हैं कि नहीं बड़ी रिस्की लाइन है जी। भी तेरे को समझ में नहीं आई, असल में असलियत क्यों नहीं बताता तू?
कि ये पढ़ी लिखी लाइन है, तू पढ़ा लिखा नहीं है मेरे भाई। और डजेंट मैटर कि यहाँ पे पढ़ना लिखना भी क्या जरूरी है, आई पे आ जाए तो हर काम कर जाए। यहाँ पे लीडरशिप हर चीज करवा जाती है, ऐसी ऐसी ऑप्शंस होती हैं लीडरशिप में, नेटवर्क बिल्ड करते हुए हर काम होता है, क्यों नहीं होता। अब इन्होंने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया इतने सालों से, वहीं बांध के रखा अपने दिमाग को कि वैसा ही रखना है जी हमें अपने आप को, कहीं से चेंज नहीं करना, कहीं हम बदल ना जाए गलती से, है ना। और रिजल्ट क्या चाह रहे हैं ये, कि इनको बड़े बड़े रिजल्ट हैं। बहुत कम लीडर आप देखोगे पुराने लीडर्स में से जो पर्सनली खुद जूम मीटिंग लगाते हैं। क्या है क्या यार इसके अंदर, ये पूरी जूम मीटिंग 40 मिनट का सेशन फ्री होता है, अकाउंट आज बनाओ तो आप 40 मिनट प्रैक्टिस सेशन से शुरू कर लो, 40 मिनट में अच्छी खासी प्रेजेंटेशन हो जाती है खुद की, लगा लो ना। पर्सनली अपनी टीमों को टाइम दोगे तो आपका विश्वास फेथ बढ़ेगा टीमों के ऊपर, टीमों का आपके ऊपर और आपका टीमों के ऊपर। आपके मॉनिटरिंग दायरे में रहेगी टीम कि हाँ फलाना बंदा कब जो जीएम जाने वाला है उसको अब हेल्प करना है, फलाने को कैसे करना है। अभी ये मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर करके इस कंपनी के अंदर जो है वो इस लेवल तक पहुंचा हूँ, लिख लिख कर कि हाँ फलाने को अभी इस जगह पे मीटिंग जरूरत है, ये अभी कितने लोगों की 150 लोगों की मीटिंग हो रही है, हाँ जी ये कहाँ पे करनी है, किनकी टीम में करनी है, इनकी टीम में। छोटी छोटी मीटिंग को फोकस करता हूँ मैं, बड़ी मीटिंग्स को फोकस ही नहीं करता हूँ, क्योंकि छोटी मीटिंग में और अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होती है, डीप डेप्थ तक आप हर टीम का दर्द तकलीफ हर चीज को समझ लेते हो, और सामने से भी फीलिंग ये आती है कि यार इन्होंने सर स्पेशल टाइम दिया, कोई ऐसा मैं इतना तगड़ा वीआईपी आप जैसा ही हूँ यार, पर फिर भी एक फीलिंग आती है ना कि हाँ एक ऊपर बैठा एक लीडर मेरे को नीचे घुस के हेल्प कर रहा है। कैसे नहीं देगा परमात्मा, आप इस तरीके से काम करेंगे तो, है ना। इस इंडस्ट्री के अंदर आज के डेट में बड़े बड़े नाटक होते हैं, क्या क्या होते हैं कि एक ऊपर एक सुपर स्पेशल सा हीरो बन के बैठ जाता है, एक टॉप लीडर नाम का एक प्राणी, है ना। ये समझ में नहीं आता कि इस इंडस्ट्री में ये टॉप लीडर वर्ड कहाँ से आ गया, कभी नहीं होता था हमारे टाइम में, पुराने टाइम में, क्योंकि हर आदमी ईच एंड इक्वल थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करता था। किसी साइड से लीडरशिप, मैं जी टॉप लीडर, मैं ऐसा जी मैं ऐसा, पूरा चमक के बैठा है, सुपर स्पेशल बन के दिखाने की दुनिया को कोशिश करता है। बाकी के सब जो है वो कहाँ पे बैठे हैं, सत्संग सुनने के लिए मीटिंग में, यहाँ भी कोई बाबा आएंगे, कोई महात्मा आएंगे, ये सत्संग लगाएंगे और इस तरीके से इनका सत्संग जो है वो सुन के हमें चले जाना है, सो जाना है, लेट जाना है फिर उसके बाद। क्यों? क्योंकि बाकी की टीमों को भी हमने ये सत्संग यहाँ पे ही बुला के सुना दिया, है ना। तो ये जो चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, अपनी आदत को जिस दिन जितना अच्छा बदल लोगे, जितनी जल्दी बदल लोगे उतनी तेज ग्रोथ है। डे फर्स्ट से हर चीज हमें खुद करनी पड़ रही थी ना। मैं तो शुक्र मनाता हूँ कि परमात्मा ने ऐसी अपलाइन दी जो ना बात कर सकती थी ना कुछ, ऐसी गूंगी बहरी, ताकि हमने पहले दिन से हर जिम्मेदारी को अपने ऊपर लिया। नहीं नहीं तो नहीं लेते, हो सकता है आप जैसे ही होते फिर भी, हाँ भी अपलाइन आएगी वो करेगी जी, अच्छा उसी से पूछ लेंगे जी। एक इंसान के सामने मैं एज पर ह्यूमन टेंडेंसी जितनी आसानी से कोई चीज उसको मिलती है वो उतनी ही वैल्यू कम करता है उसकी, है ना। अभी हमारे सामने वो चीज आसान नहीं थी ना, एक अपलाइन ऐसी मिल गई, उसने हमें आशीर्वाद ही ऐसा दे दिया कि पहले दिन से कि भी हर चीज तेरे को बेटा खुद ही करनी पड़ेगी, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। हमारे एसवीपी जाने तक, वीपी जाने तक वो आया ही नहीं सामने, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज को आप मैनेजेबल तरीके से आप ग्रोथ के दायरे में रख सकते हो, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है इंटॉच को पूरे को ग्रो करते हुए। कहीं से भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए वो मेमोरी रिकॉल लो आप पुराना उठाकर, अगर आपने बहुत अच्छा कहीं किसी कंपनी में, किसी अच्छी कंपनी में, एजुकेटेड कंपनी के अंदर काम कर रखा हो तो उसके सिद्धांतों को मत भूलो, धूल मिट्टी झाड़ो उसके ऊपर से कि हाँ कुछ ऐसे पॉइंट थे उस वक्त पे जो आज की डेट में नहीं आते सामने। पता है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है, उनको जगाना है, अब कोई आके जगाएगा। देखो दो किस्म की लीडरशिप होती है, एक सेल्फ मोटिवेटेड, एक होती है कि उसको पकड़ के मोटिवेट करना पड़ रहा है जी, है ना। बड़े बड़े सेमिनार दिखा दिखा के मोटिवेट करना पड़ रहा है। मुर्दा मुर्दा टाइप की जो मोटिवेशन है वो कौन सी है, जो किसी से लेनी पड़ती है
है ना। बहुत सारे लोग विवेक बिंद्रा को सुन रहे हैं जी, मोटिवेशनल लीडर है सर, बड़ा तगड़ा। इस लाइन में मोटिवेशनल कोई वर्ड ही नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन है सबसे बड़ा वर्ड, जिसके ऊपर काम करके देखो। सेल्फ मोटिवेट कहाँ से होता है आदमी? मेरे घर में जरूरत है जी, सिलेंडर खत्म हो गया है, मेरा सपना बहुत बड़ा है। ये दो किस्म के लोग, जिसके घर में सिलेंडर खत्म हो गया है, गैस का जरूरत है ना उसकी, अब वो सेल्फ मोटिवेटेड है कि उसको पता है बेटा शाम तक अगर मैंने काम नहीं किया ये सिलेंडर जलेगा नहीं। एक आदमी ऐसा है जो सपना रख के बैठा है, वो भी कामयाब हो जाएगा। अब दोनों में फर्क क्या है कि जो सपने वाला है वो एकदम टेंशन फ्री है, बट ये थोड़ा टेंशन में काम करता है, तो इसका टेंशन जो है हाव भाव के रूप में टीमों के बीच में जा सकता है। बट कामयाब ये दो ही लोग होंगे। बाकी के कैसे कैसे होते हैं? पिताजी की नौकरी चल रही है जी, पैसा बहुत आ रहा है, जमीन जायदाद है, सरकारी नौकरी है ना, महीने के महीने बंधी हुई तनख्वाह आ रही है। ऐसे आदमी को एहसास कभी हो ही नहीं सकता जो बहुत आसानी से मिले। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि हमारी अपलाइन ऐसी मिली तो हमें हमारे लिए आशीर्वाद है। उन लोगों को देखते हैं हम जब, जिनके पास अपलाइन बहुत आसानी से अवेलेबल है, वो कहीं पहुंचते नहीं देखते हम उनको, है ना। तो फिर भी उसके बावजूद भी पूरी एंटायर फिनटॉच कंपनी के अंदर ग्रोथ हम बहुत बड़े लेवल पे देख रहे हैं। अब संभालने का टाइम है, और अच्छे से संभालने का टाइम। अब ये देखिए, मैंने जैसे शुरुआत में बताया, एक ही महीने में वो आदमी कैसे चला गया होगा। हर चीज को मैं क्या नाम है उसके बारे में पूछ रहा था, वो कल की मीटिंग में आके बैठा हुआ था हमारी, जो मैनेजमेंट मीटिंग होती है, वो वहां पे आके बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा, मैं यार एक महीने में आप कैसे चले गए? मतलब और भी लीडर्स ने उससे पूछा कि आप बताओ तो फिर, थोड़ा डिस्कस तो करो इस चीज को कि एक महीने में गए कैसे। कहता डे फर्स्ट मेरे सामने एक भी आदमी नहीं था। उसके बाद जब मैं शुरू हुआ तो मैंने दिन और रात एक कर दिया। मेरा दिमाग जो है ना इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका था, पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर चुका था कि मैं, हो सकता है 15 दिन में ही एमडी चला जाए। अगर एक देखो पागलपन की हद है ना, वो किस तरीके से तय होती है। किसी भी काम में पागलपन की हद जो है वो किस तरीके से तय होती है, कि अंदर से सुस्ती को पूरी तरह से निचोड़ के बाहर फेंकना। कुछ लोग जो होता है उसकी परसेंटेज को ही निकाल पाते हैं अपने अंदर से। अदरवाइज एक टारगेट दिमाग में पागलपन तौर पर आ जाए तो कैसे हासिल नहीं कर सकता वो। अभी तक सबसे बड़ी ग्रोथ जो थी वो हमारी थी, हमारी इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम थी, है ना। हमारे अंदर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस सा चल रहा था। ये अचानक भाई साहब आ गए, एक महीने में एमडी करके बैठ गए, है ना। अभी और बहुत पता नहीं कितने आने वाले हैं। इनके समझ में क्या आ रहा है इन चीनियों के, जो हम हिंदुस्तानियों को नहीं समझ में आ रहा, पाकिस्तानियों को नहीं समझ में आ रहा, इनको क्या समझ में आ गया ऐसा स्पेशल। एक चीज को तो लेके मानते होगे कि कीड़े मकोड़े खाते हैं दुनिया भर का, हर क्या बोलूं अब मैं, कई चीजें खाते हैं। खाने से चलो क्या लेना देना है खैर इन बातों का, बट दिमाग से बड़े तेज है। आंखें छोटी छोटी हैं, है ना। दिमाग बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं इनको, सोच विचार करने की शक्ति बड़ी दे रखी है। वही हमारे इंडिया में नहीं है क्या? हम लोग उस चीज को जड़ से पकड़ते ही नहीं है, ऑब्जर्वेशन रखते ही नहीं है कि हमें कहीं पहुंचना है, कि भी कोई प्लानिंग करनी है। जैसे भेड़ों को चार चार रहा है ना कोई, पकड़ पकड़ के, हाँ भाई उधर घुमा दो उसको, उधर घुमा दो, वैसे घूमना है जी। कोई घुमा देगा तो घूम लेंगे, नहीं घूमेगा तो नहीं घूमेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी अपने लेवल पे हर अच्छे से अच्छा काम कर रही है। कितने लोग हैं आप में से, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये। कितने लोग हैं जो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं? आप में से हैंड रेस करके देखें, दिखाएं जरा, हैंड रेस करें। कौन कौन है जो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है जो इंडिया का हमने बना रखा है उसके अंदर जुड़ रखे हैं? हाथ खड़ा करके बताएं, हैंड रेस करके बताएं। एक भी नहीं है क्या? किसी का हाथ नहीं खड़ा हो रहा? ये देखो, ये तो कम्युनिकेशन है। देखो कम्युनिकेशन का ये हाल है। ये चंद 4-10 हाथ खड़े हो रहे हैं।
अब आधे बोलेंगे सर हमें तो पता ही नहीं, भाई ढूंढने जाओ ना, अगर नहीं पता तो, अगर कोई नहीं बता सका तो तुम ढूंढने जाओ। हमेशा एक ही चीज यहाँ पे ध्यान रखना, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को मुझे ढूंढना है, जो काम कर रही है, जहां से मेरे को प्रॉपर हेल्प मिल सकती है। बाईपास तब करना जब वो सामने वाली आपकी अपलाइन मेहनत कर रही है बेचारी, उसकी कदर पहले करनी। ठीक है, कम्युनिकेशन को कैसे टाइट करोगे, स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे? अभी देखो इतने लोग हैं ही नहीं है, अब इनको प्रॉपर अपडेट चाहिए, इन तक पहुंच नहीं रही। कोई पकड़ पकड़ के खुद ग्रुप बना बना के दे रहा है, हो सकता है मिस कर जाए, एक आदमी से बहुत गलतियां होती हैं। छोटी छोटी बातें हैं ये जो बड़ा बनाती हैं इस लाइन के अंदर। अब यहाँ पे वही बात आ गई ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पर छोटी छोटी चीजें नहीं हो रही। ठीक है, अब ये देखो गिनती के कितने लोग आ रहे हैं, पूरे 8-10 लोग सिर्फ। डेली की डेली वहां पे अपडेट डलती है, डेली की डेली यहाँ तक कोशिश होती है कि यहीं कुछ ट्रेनिंग मीटिंग लगा दें यार यहीं पे, इतना मतलब कि टाइम बचाने के लिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, 1000 लोग हैं आपकी टीम में, अभी हमारी टीम में टोटल 4 लाख लोग हैं, मान लेते हैं कि आपकी टीम में 1000 लोग हैं, कैसे मैनेज करोगे उनको? एक कोई पर्टिकुलर प्लेस देखो, आज की डेट में इतने टूल दे रखे हैं परमात्मा ने तुम्हें कि हर जगह पे आप अपना टाइम बचा सकते हो। उन खूंसटों की तरह काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो 20-20 साल से मार्केटों में घूम घूम के, माथा फोड़ी कर करके, खर्चे कर करके, कर्जाई हो होकर काम कर रहे हैं। जो टाइम बचता है, पैसा बचता है, एनर्जी बचती है ना? तो एक ग्रुप हो, उसके अंदर सब एंटर हो, तो अभी जो अपडेट आपसे हो सकता है कि आपने देख तो ली, टाइम पे भेज नहीं पाए अपने अलग ग्रुप में, जो आपने अलग सा ग्रुप बना रखा है दुनिया का एक, कुछ स्किप हो गया माइंड से। हाँ कोई बात नहीं, अभी मैं बहुत बिजी था इस वजह से, अब दोबारा देखने का टाइम नहीं मिला जी ग्रुप में। सब एक ग्रुप में होंगे तो सबकी कंटिन्यूटी और फास्ट ग्रोथ में ये चीज हेल्प करेगी कि नहीं करेगी? टाइम सेविंग स्ट्रेटेजीज ये होती हैं, बचाओ अपना टाइम, कहीं से बचता है बचाओ, मैक्सिमम टाइम बचाओ उसको। कम्युनिकेशन नीचे से लेके ऊपर तक कैसे टाइट होगा? ऐसे होगा। ये काम कितने लोग कर रहे हैं? क्यों नहीं अपनी अपनी टीमों को वहां पर लेकर आना चाहते? बहुत सारे लोग हैं, क्यों नहीं है वहां पे? अगर इन तक टाइम पे कोई चीज पहुंचती है तो आपका कितना टाइम बचा? अगर ये सब के सब जो है वो मेहनत, देखो सिर्फ ज्वाइन लीडर्स के लिए वो ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंटली सबको बता रहा हूँ, कोई भी बिना ज्वाइन किए उस ग्रुप को ना आए। नया आदमी आता है मैं उठा के उसको डिलीट ही मार देता हूँ उसमें से। और सब जीएम एंड अबव की वहां पे ड्यूटी लगा रखी है कि यहाँ पे एक भी 19-21 हुई, सोच विचार कर हमदर्दी के साथ उसको रवाना कर देना, हमदर्दी के साथ, बेदर्दी के साथ नहीं, हमदर्दी रखकर उसको रवाना कर देना। ठीक है, इतना ध्यान रखा जाता है उस ग्रुप को, वहां पे आना जरूरी है सबका, सबका टाइम बचे, तेज ग्रोथ हो। मेरे ना एक लीडर है, बहुत कुछ नहीं बोलते, जितना बोलता हूँ उतना कर देते हैं वो। एग्जाम्पल देता हूँ मैं बार बार उनकी, कल रात के ईडी चले गए वो। जहाँ जितना, हाँ सर, रोज सुबह फोन कर रहे होते हैं, सर आज का क्या होमवर्क है मेरे लिए, जैसे एक स्टूडेंट नहीं पूछता अपने टीचर को। उनको मैं कई बार बोलता हूँ यार आई एम नॉट योर टीचर, मैं टीचर नहीं हूँ आपका, आपके जैसा हूँ, भाई हूँ, आप मेरे से डिस्कस किया करो। तो वो रोज डिस्कस करते हैं, सर आज मेरा इतना स्ट्रक्चर है, मैंने ये पेपर पे उतार लिया है, अब यहाँ पे मैं अगर काम करूँ तो। उनको मैं रोज स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उनको बताता हूँ कि हाँ भी ये जगह पे, इस जगह पे काम करो, इस जगह पे काम करो। भगवान कैसे ना दे यार ऐसे आदमी को, हमको तो कोई बताने वाला भी नहीं था, है ना? जिसको मिला है उसने कदर जान ली, वो आज ईडी है। जिसने इस तरीके से काम किया, कोई एसवीपी है, 17 लोग क्वालिफिकेशन के अंदर है। जड़ से मेहनत की है साहब। ये जो सफर बीच का है ना, ये तो नहीं देखता ना कोई, ये देख लेता है बड़ी आसानी से कि हाँ ये जी इतने दिन में जी, उसको देख के बड़े खुश हो गए, हाँ सर, तालियां भी बजा दी, हाँ सर आपने तो कमाल कर दी सर। भाई वो जो मेहनत की है वो भी तुम भी कर लो ना, उसको उसके जैसे उसको कॉपी करो ना, तालियों को कहाँ कॉपी कर रहे हो? तालियां तो वो भी बजाते हैं।
ठीक है ना, स्ट्रगल को कॉपी करना है, स्ट्रगल को डुप्लीकेट करना है। एक राइट मेंटरशिप के दायरे में रहकर हम नहीं कहते यार आप हमें गुरु मानो। कई लोगों के अंदर इतना अहंकार होता है कि हाँ भी सर ये फलाने लीडर को मैं कैसे मान लूं, इससे तो ज्यादा मैं जानता हूँ। बेटा अगर तू सब जानता है ना तो वो ऊपर वाला भी सब जानता है कि तू कर क्या कह रहा है, तेरे को पहुंचाना कहाँ पे, ये मुझे क्या सिखाएगा, फलाना मुझे क्या सिखाएगा, मैं तो इससे भी बड़ा ज्ञानी हूँ। हर कंपनी की स्ट्रेटेजी अलग होती है। सिर्फ प्रिंसिपल में आप माहिर हो, वो समझ चुके लोग हो आप, अगर 20-20 साल से बैठे हो तो। बट एक कंपनी के अंदर स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है, जो मिसमैच होती है आपकी उन चीजों के साथ, वो आपको धोखा देती हैं। जिन स्ट्रेटेजीज को आप अपना ही नहीं पाते किसी कंपनी की स्ट्रेटेजी को। अब कई प्लान दिखा रहे होते हैं ना, बात कर रहे होते हैं, तो मैंने देखा अभी सर इसका प्लान ना एसवीपी जैसा। अरे भाड़ में जाए यार, तू कहाँ एसवीपी कहाँ ये है, कहाँ देखो, दिमाग में ही मैच कर लिया उसने पहले से कि इसका ना प्लान एसवीपी जैसा है, उसका प्लान ऐसा है, फलाने जैसा है। सर इसके जैसा ना प्लान हमने पहले ऐसा ऐसा देखा है, फलाना देखा है, ढिमकाना देखा है। अरे क्या देखा है तुमने, और उसी की स्ट्रेटेजी अपनाने की बात करते हैं। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, कई लोग बाइनरी सिस्टम बनाकर काम कर रहे हैं, वो उस कंपनी में भी इन्होंने ऐसे काम करने की कोशिश की थी, इसीलिए इस कंपनी को भी ये वैसा बताते हैं। अब कई लोग हैं वो बाइनरी के ऊपर धोखा खा रहे हैं। हमने वीडियो बनाई थी कि अगर ये इस तरीके से काम करोगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकते, एक अच्छे रैंक तक कभी नहीं पहुंच सकते। आज एक प्रैक्टिकल प्रूफ दिया है हमने एक इंसान को ईडी क्वालिफाई करवा के कि भाई साहब काम करना है तो ऐसे ही करना, तो वो शुरू से वैसे ही कर रहा है। और जो लोग बाइनरी बना बनाकर, सेटिंगें बना बनाकर, उल्टे सीधे तरीकों से काम कर करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं नहीं पहुंचे। और ये बहुत कम वॉल्यूम में भी ईडी है। और उन लोगों का अगर वॉल्यूम की बात करूं तो पता नहीं कितना कितना वॉल्यूम इकट्ठा कर चुके हैं वो, दुनिया भर का वॉल्यूम है उनके पास, क्वालिफिकेशन ही नहीं हुई। अपना दिमाग लगाना है ना, सिस्टम के हिसाब से नहीं चलना, तो टाइम तो लगेगा ही फिर। ठीक है, तो हम भी नहीं रोकते, फिर हमने भी कई ऑप्शंस पैदा कर रखी हैं स्ट्रक्चर के अंदर। राम नहीं जाएगा तो श्याम चला जाएगा, श्याम नहीं जाएगा तो राधे श्याम चला जाएगा, किसी ना किसी को तो हम निकाल ही देंगे। 17 लोग हैं क्वालिफिकेशन में, हमें भी परवाह नहीं होती, जो अपना दिमाग लगाता है लगाता रहे। हमें उसका दिमाग या हमें डुप्लीकेशन जो पैदा करनी है ना, फोकस्ड होके करनी है एक एक इंसान के ऊपर। ऐसे बहुत अच्छी अच्छी लीडरशिप है, आप यकीन ना माने शायद कि ऐसे ऐसे लोग क्वालिफाई हो गए जिन्होंने अभी मुश्किल से मुश्किल, मुझे नहीं लगता कि उनको 4 इस लाइन के अंदर काम करते हुए ऐसे ऐसे लोग एसवीपी ईडी जा रहे हैं। और वो जितने बड़े दिमाग वाले थे, अपना अपना दिमाग लगाने वाले, वो आज भी बैठे हैं ना। तो हम भी क्या बोलें कि आप चलो ठीक है, अभी अपना दिमाग लगाना, हमारे पास भी एक ही फॉर्मूला आता है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, पीठ थपथपाते हैं हम तो सबकी। हाँ, बस अंदर मन में हमारे चाहे ये चल रहा है कि मन तो कर रहा है मारू थप्पड़ खींच के ऐसे आदमी को, है ना। बट हमारे मुंह पे एक ही चीज रहती है, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, खींच के रखो। क्या बोले भाई, जब तूने करनी मर्जी है अपनी, तो हमें कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों हम तेरे को बोलेंगे, तो कुछ वॉल्यूम तो दे ही रहा है ना फिर हमें, हम अपना नुकसान क्यों करें भी तेरे को बोल के, तेरी क्लासें लगा के। ठीक है, ऐसे 17 लोग हैं क्वालिफाइड, जीएम एंड अबव। 42 फर्स्ट आईडी के अंदर 42 डायरेक्ट्स लगाए थे, 27 लोग जो है वो वर्किंग में है, उनमें से बाकी के सब कॉमा में। हर तरह का आदमी आता है ना। शुरू शुरू में ज्वाइन करवाने जाओगे, ये तगड़ा लीडर, तगड़े तगड़े लीडर हमने ज्वाइन करवाए, सब कॉमा में। बाद में जो छट छट के सामने आने शुरू हुए, वो कैसे लोग निकले, कोई किसी को 3-4 साल ही हुए हैं जी अभी इस इंडस्ट्री में, किसी को 2 साल भी नहीं हुए। एक तो ऐसा है जिसने कभी की नहीं, है ना, वो सट्टा बाजार का कोई आदमी था। ठीक है, वो जीएम चला गया, वो उसने कभी नेटवर्किंग ही नहीं की। मैंने उसको बोला यार अभी तक सट्टा खेल रहा, दुनिया को बर्बाद कर रहा था, एक काम कर, अभी उन्हीं दुनिया को लेकर आना शुरू कर, यहाँ काम करते हैं।
ठीक है, मैंने तो अपने बड़ा हल्के में उसको बोला, बट वो बड़ा सीरियस था, पता नहीं कितने कर्जे में डूबा हुआ था सट्टे की वजह से, और अपने साथ साथ पता नहीं कितनों को लेके डूबा हुआ था। उन्हीं लोगों को उठा उठा कर यहाँ पर लेकर आया। अब सोचो ऐसे स्केप्टिसिज्म को डिसॉल्व करना कितना मुश्किल होता होगा। हमने वहां मेहनत की, उस जगह पे मेहनत की। आधे से ज्यादा लीडर ऐसी जगह को छोड़ के भाग जाते हैं, अरे यार इतनी मेहनत कौन करे। वो क्या करते हैं, तगड़े तगड़े लीडर ले आओ जी, ये काम करें और हमें काम ना करना पड़े। ठीक है, ऐसी ऐसी जगह घुस घुस के हमने मेहनत की। वो जीएम गया तो एक अलग ही खुशी है उसके अंदर। कहता सर अब मेरे को ना यकीन हो रहा है कि 8,000 रुपये डेली का मेरे को आ रहा है। अब मेरे को यकीन होना शुरू हो गया है कि नहीं सर, अब मैं जो है ना उस सट्टे की लाइन को पूरा छोड़ पाऊंगा, क्योंकि वो एक इतनी घटिया लाइन है। दिमाग पर अटैक करती है, परिवार पर, फाइनेंशियल स्थितियों पर, हर जगह अटैक करती है। वो ऐसी घटिया जगह है, वो पूरा बर्बाद करके रख देती है। मैंने उसके अंदर देखी है ये कमी है, बर्बादी वाली। तो मेरे मन में आया कि ऊपर परमात्मा का नाम जपते हुए कि यार ऐसा इंसान, ऐसे ऐसे चमत्कारी लोग दिए हैं इस कंपनी के अंदर हमें कामयाब होने के लिए। और वो जितने भी तगड़े तगड़े लीडर थे ना जो हमने सोचे थे, वो सब कॉमन बाद में एक एक महीने बाद रीज्वाइन हुए। जब हमको देख लिया उन्होंने कि हाँ भाई ये एसवीपी चले गए जी, उनकी तो रोज की 2-2.5 हजार की इनकम हो रही है जी, तब हिले वो। आप चल पड़ते हो ना, दुनिया निकल पड़ती है, आएगी, आपके कर्म देखकर आएगी, 100% आएगी, कहीं नहीं जाती। हमने उसी चीज को सिद्धांत बना के काम किया है ना। जिसने भी उसूल गलत बनाने की कोशिश की, चल साइड में हट। ज्यादातर पुराने खूंसट हैं, ये ज्यादा करते हैं, हमारे जैसे खूंसट हैं वो पुराने पुराने, वो गलतियां ज्यादा करते हैं। नए नहीं करते। नया आदमी एक कोरा कागज होता है, उसको भर लो, उसके अंदर जो भी रंग भरोगे उसके लिए वही सत्य वचन है। तो अच्छे अच्छे रंग भर के उनको हम कहीं पहुंचा दिया हमने, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी खूंसटों की। ये पूरी एंटायर इंडस्ट्री के अंदर 10 से 15% ही होंगे ऐसे खूंसट जो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते, दिमाग को स्टक करके बैठे हैं, पूरा टाइट करके बैठे हैं कि हमें कौन सिखा देगा, हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो ग्रोथ में आपके काम आने वाली है। हर एक पॉइंट, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर। है ही नहीं इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कोई सीक्रेट जो अलग से बताया जाए, किसी अलग से ऐसी स्पेशल मीटिंग रखकर बताया जाए जो आपको जनरेट करके रखे, जो आपको कहीं पहुंचाने की ताकत देता रहे। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको समझ में आ जाती हैं कि मेरे को अपने आप को मैनेज कैसे करना है और बेस्ट ऑब्जर्वर बनकर मैनेज कैसे करना है, वो अपने आप कामयाब हो जाता है। उसको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऊपर से सोने पे सुहागा है ये कॉन्सेप्ट। एक ऐसा ट्रेंड मिला है जो अभी तक कॉपी भी नहीं हुआ। आपने एक चीज देखी होगी नोट करके कि अभी तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे देखे होंगे आज शुरू हुए हैं तो उनकी नकल कॉपी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट नए आ जाते हैं। इस कंपनी को चलते 2.5 महीने हो गए, पहले दिन ही मैंने ये चीज अनाउंस कर दी थी कि इसकी कॉपी नहीं आएगी। अगर आनी भी हो ना तो हो सकता है कि सालों बीत जाए आने में, क्योंकि जिस लेवल का कॉन्सेप्ट ये बनाया है बनाने वाले ने, इसको कॉपी करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम डेवलपर्स की भाषाओं को इसलिए जानते हैं, हमने भी कंपनी रन करके देखी है ना। ये किस लेवल का कॉन्सेप्ट है, हमने बीच में घुस के देखा, कैसी तैयारी की है इसकी। इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता अब तक आ चुका होता कोई ना कोई। हर कंपनी में आपने, आप अपने हमेशा पास्ट से सीखो ना कि पिछली कंपनियों में क्या क्या हुआ। एक प्लान आया है, अभी बॉट प्लान आया है तो हजारों बॉट प्लान की रेल बन गई। ठीक है, एक फोर्साज आया तो हजारों फोर्साज की रेल बन गई। धज्जियां ही उड़ जाती हैं कंपनियों की इन चक्करों में। पिछले 2.5 महीने से देख रहे हैं, एक भी कॉपी नहीं इसकी कोई तैयार कर पाया। और बड़ी बड़ी कंपनियां हिली पड़ी हैं। एक डेवलपर का फोन मैंने आपको, शायद पिछली मीटिंग में आप लोग नहीं थे तो, एक मुंबई से एक डेवलपर है, बहुत अच्छा उनका काम है डेवलपर का। और वो मेरे से ना बार बार पूछते सर ये प्लान में सर। अच्छा, उसने एक दिन ना पता क्या फोन करके बोला, कहता कि मैं ना हैरान हूँ कि इसके अंदर डाला क्या क्या है इस हरामखोर ने, ऐसा बोला। कहता है इसके ओनर जो है, क्योंकि वो इस लाइन का नहीं ना, डेवलपर है, कैसी भी भाषा यूज कर सकता है। कहता है इस हरामखोर ने डाला क्या है इसके अंदर। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जो हम पॉइंट पकड़ नहीं पा रहे। हमारी पूरी कोशिश हो रही है कि एक पॉइंट ऐसा पकड़ लें जिसको हम कॉपी करके ऐसा सॉफ्टवेयर बना दें।
क्योंकि इन लोगों का देखो हर फील्ड का अपना अपना एक टारगेट होता है ना, कि मार्केट में मेरे को अपना सॉफ्टवेयर बना के बेचना है, लेने वाले कई, है ना, तो वो उस तरीके से सोचते हैं। तो वो इस तरीके से सोच के मेरे साथ एक दिन डिस्कशन कर रहे थे, कहते हैं कि सोचा, मैं बहुत हैरान हूँ, कहता है कि ये डाला क्या है इसके अंदर जो कॉपी नहीं हो पा रहा। तो ऐसी ऐसी चीजें जहां पर हो रही हों तो वहां पर एक फेथ का फिर भी डगमगाना। ऐसे ऑब्जर्व करके आपने कभी किसी कंपनी को देखा है? देखने के नजरिए में सिर्फ फर्क होता है कि किसी चीज को हम लोग किस तरीके से जो है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ज्यादातर दिमाग में क्या फितूर होता है कि हम कैसे देखते हैं, कागज पत्रों से, कि कागज पत्र होने चाहिए। मैं 1 सेकंड का समय लूंगा, है सिर्फ 1 सेकंड का। जी सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए। एक्चुअली घर पे कुछ इम्पोर्टेंट था, तो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था, तो आप लोगों को 2 मिनट के लिए म्यूट करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इसमें समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। छोटी छोटी बातों से बड़ा बिजनेस हो जाता है। अब वो डेवलपर ना अभी तक परेशान है, अभी तक हर दूसरे तीसरे दिन फोन करता है, कहता है कि जितनी भी अपडेट है ना मेरे को दिया करो, अपनी टीम को बाद में दिया करो। और मैं, यार तू करेगा क्या, मेरा दिमाग मत खराब किया कर, तू करेगा क्या इसका, और हमें तेरे से क्या लेना देना यार, तू जो जो रिसर्च कर रहा है करता जा। इवन के उसको मैंने ग्रुप में ऐड कर रखा है बचने के लिए उससे, कि पिताजी जहाँ यहाँ आती है सारी अपडेट, यहाँ से देख लिया कर, बना ले निकाल ले कॉपी, तू पता नहीं कौन से क्या उखाड़ने वाला है जो बना के। पूरी कोशिश में लगा हुआ है, पूरे 2.5 महीने हो गए उसका दिमाग खपाई करते हुए इस सॉफ्टवेयर के ऊपर, इस पूरे सिस्टम के ऊपर। आपको नहीं लगता कि ये चीजें बहुत अलग और डिफरेंट हो रही हैं अदर कंपनी से? कुछ तो इसको अलग करती हैं इन बातों को। अब तक कई आ चुके होते, बनाया तो क्या 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 चीजें बना डाली इसने। अब कई ऐसे साइंटिस्ट आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, वीडियो बना रहे हैं, हार के ज्वाइन ही हो गए वो कंपनियों में। पहले नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं, फिर उसके बाद ज्वाइन हो गए, यार ये तो लोग फिर भी ज्वाइन किए जा रहे हैं, इतनी वीडियो हम बना बना के डाल रहे हैं उसके बावजूद भी। तो फिर उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया कि हम ऐसा एनालिसिस करेंगे कि आपको हमेशा बताते रहेंगे कि कंपनी कब भागने वाली है। आप हमारे साथ ही ज्वाइन होंगे। एक कोई यूट्यूबर है, मैं इसको शुरू में पहले थोड़ा सा मैंने देखा, मैंने कहा यार ये दुनिया भर की वीडियो बना बना दी इसने नेगेटिव। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, उसने ऐसी वीडियो बनाई कि उसमें अपना लिंक भी डाला हुआ ठीक है, तो ऐसे ऐसी मतलब वो भी कंफ्यूज हो चुके हैं कंफ्यूज होके बैठे हुए हैं जो नेगेटिव वीडियोस बनाने वाले भी, उनके भी पकड़ में नहीं आ रही चीजें। उनकी वर्डिंग सुना करो ध्यान से किसी टाइम पे, अगर आप बहुत ज्यादा उनको महाप्रभु मानते हो तो, यही सबसे बड़े जो है वो पंडित हैं इस इंडस्ट्री के, अगर ऐसा मानते हो। इंसान को बदलते हुए देखा करो कि कैसे बदलता है अपने लालच को लेकर, क्या लालच है इसके पीछे, अगर ऐसी कोई वीडियो बना रहा है तो, है ना। दो ही चीजें मंशाएं सामने आती हैं, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब, दूसरा कि मेरे साथ ज्वाइन हो जाए या मेरी कंपनी छोड़ के ना भाग जाए, है ना, तब वो किसी की बुराई करेगा। मेरे साथ ज्वाइन हो जाए इसलिए, या मेरी कंपनी छोड़ के ना भाग जाए जिसमें हूँ, ऐसी मंशाएं होती हैं। अदरवाइज किसको क्या पड़ी है अभी किसी के बारे में वीडियो बनाने, कहाँ किसके पास इतना टाइम है ना। कुछ दर्द होते हैं, कुछ पेन होते हैं जो उनसे संभल नहीं रहे होते, इसलिए उनको वो एक कहावत भांडों वाली सुनाई थी किसी एक वीडियो में, सुन लेना। ये भांड है, नाच गाना करने आएंगे, ये कुदरत का नियम है, हर शादी में आते हैं, इनका बुरा मत माना करो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको खुद को खुद समझानी है। सुई चुभी जरा सी भाग पड़े जी, हाँ भी अपलाइन बताओ ये क्या है, अपलाइन ये बताओ ये है क्या। छोटी छोटी बातें, और कहते हैं कि हम बड़े तगड़े लीडर हैं, खुद के बेस पे उसको रिजॉल्व करना सॉल्व करना आता ही नहीं, कहते हैं हम बड़े तगड़े लीडर हैं।
अब आप हमारे बारे में सोचो, जिसका फोन भी कोई नहीं उठाता था, वो कैसे सॉल्व करता रहा होगा इन चीजों को। कोई कंपनी के साथ कनेक्टिविटी नहीं, पहले दिन कुछ नहीं, कैसे सॉल्व करते रहे होंगे, कैसे हम लोग सारी ग्रोथ को निकाल कर यहाँ तक लेकर आए। ठीक है, ये सब कुछ अपने अंदर है दोस्त, किसी के बाहर नहीं है। सक्सेस जो है कहीं बाहर नहीं है, ढूंढनी अपने ही अंदर है, अपने ही अंदर मिलेगी। छुपी बैठी होती है, छोटी छोटी बातों से ये बाहर आ जाती है। छोटी छोटी बातों से आती है, पहाड़ उठाकर नहीं आती। बड़ी बड़ी बातों से नहीं आती, बड़े बड़े डायलॉग से नहीं आती। अच्छा, बड़े बड़े डायलॉग, छोटी छोटी बातें तो आप समझ गए कौन कौन सी हैं, सारी डिस्कस कर डाली। बड़ी बड़ी बातें क्या है, वो किस तरीके की हो रही होती हैं, आप लीडरों के मुंह से सुनते हैं। सर ये जो है ना, ये देखो, ये जो पूरा इलाका है ना, बस ये पूरा का पूरा जॉइन देखना। बड़ी बातें होगी ना ये, आप इस तरीके से कई डायलॉग सुनते होंगे आप। मेरी इतनी बड़ी टीम है, ये पूरा इलाका देखना सर, यहाँ से सिर्फ आपको हमारी ही टीम मिलेगी, सबसे ज्यादा जीएम हम ही निकालेंगे, यहाँ से निकालने वाले हैं, उठे हैं पूत कुछ कर दिखाएंगे। अब कुछ देर बाद खा पी के सो जाएंगे। यकीन मत किया करो उन वर्ड्स का जो बड़े अनप्रोफेशनल से हैं, जो दायरे में ही नहीं आते यकीन के। ये बहुत टाइम वेस्ट करवाते हैं आपका, बहुत टाइम खराब करते हैं ये आपका। कोई किसी का सगा नहीं है इस इंडस्ट्री में, जब किसी कंपनी नई के अंदर गया वो तो डे फर्स्ट से आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करना है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके साथ पहले काम किए हुए लीडर आपके साथ रिपीट हो जाएं। वो क्या साबित करने की कोशिश करते हैं, जो ऐसे लीडर हैं बड़े बड़े, अपने आप को साबित करने की क्या कोशिश करते हैं कि हमारी 10,000 की टीम है, सर बताओ क्या दोगे, है ना। कोई 10,000 नहीं है किसी के पीछे। सबसे पहले अपने माइंड से इस चीज को निकाल दो। आप लास्ट कंपनी में थे, बताओ कितनों को रिपीट कर पाए। मान लो कि आपकी टीम में ही 10,000 है, आप कितनों को रिपीट कर पाए। चंद कोई 2, 4, 5% ऐसे होंगे, वो भी तो होंगे कि अगर आपके रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छे रहे होंगे, कभी आपने उनको काटने पीटने की नीयत से काम उनके साथ ना किया हो, अच्छे तरीके से काम किया हो, एक स्वच्छ तरीके से काम किया हो, पूरे ट्रांसपेरेंट होके काम किया हो, कभी उनका नुकसान ना करवाने की बात की हो। उस सिचुएशन में सिर्फ 2 या 4% आते हैं। ये 10,000 जो गिना रहा होता है ना सामने से, यहाँ में मेरी 10,000 टीम है, मेरी 1,00,000 टीम है, कोई टीम नहीं होती। ये नाड़े के साथ बांध रखी है इन लोगों ने, दिखाने के लिए लोगों को कि मेरे पास ये इतनी बड़ी टीम है। अब कहीं नहीं पहुंचने वाले ये लोग। एक झूठ फरेब से काम कर रहा हुआ आदमी, आप ऊपर से परमात्मा की तरफ एक बार नजर मार लिया करो, कभी तो ध्यान कर लिया करो उसका। सोचा करो कि ये ऐसे आदमी को दे देगा क्या भगवान। दुनिया भर के झूठ बोल रहा है, दुनिया भर के फरेब करने की कोशिश कर रहा है, ये दे देगा उसको? दे ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। सो दोस्तों, मैं माफी चाहता हूँ, इस टाइम ना बहुत एक इम्पोर्टेंट नेक्स्ट मीटिंग भी है। तो इन चीजों के ऊपर आप लोग ना फोकस कीजिए, ठीक है दोस्तों। और इन चीजों को लेकर ना, छोटी छोटी बातों को लेकर ध्यान में रखिए, रिटर्न में कीजिए काम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, जल्दी ग्रोथ चाहिए। ये दिनों में जो ग्रोथ गई है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, डीप डेप्थ हमने बिल्ड की है, किस तरीके से की है। काम की बात करें, वो टू द पॉइंट बात करें, क्योंकि इस टाइम पे मैं जल्दी में हूँ, थोड़ा किसी एक मीटिंग में भी मेरे को एंटर होना है जल्दी से जल्दी। टू द पॉइंट क्या है कि लिख लिख कर काम करो, स्ट्रक्चर बना बना कर लिख लिख कर काम करो, क्योंकि इस कंपनी में आपको डाउनलाइन नजर नहीं आती नाम से, डाउनलाइन नजर नहीं आती, टीम नजर नहीं आती नाम से या उसके एड्रेस से। उसके सिर्फ एड्रेस से नजर आती है, कौन सा एड्रेस, जो क्रिप्टो का एड्रेस है, ठीक है, वहां से नजर आती है। तो आपके हाथ में लिखा हुआ हर आदमी का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ होना चाहिए। देखा करो कि हाँ डीप डेप्थ में कौन किस जगह पे निकलने वाला है, क्वालिफाई होने वाला है, हाँ जी इसका 20,000 हो गया है, उसी के साथ काम करो। काम किन के साथ करना है, हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, जिसके अंदर चिंगारी है, बुझे हुओं के साथ काम करने मत निकलना, वो बुझा देंगे तुम्हें भी पकड़ के। अब इस चीज को आइडेंटिफाई करना है, कैसे करना है। एक आदमी बोल रहा है कि मैं बड़ा तगड़ा लीडर हूँ, मेरा साथ दो, ठीक है। अब वो तगड़ा लीडर बनकर आया तो भी तेरा साथ क्या दे, तो खुद ही तगड़ा लीडर है तो कर ही लेगा ना, उसको कहाँ बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है। अब वो आदमी आपका टाइम वेस्ट करवा रहा है, आपको लग रहा है कि ये बड़ा तगड़ा लीडर है, सारा टाइम इसके ऊपर लगाऊंगा। बगल में एक आदमी बेचारा है जो बहुत मेहनत कर रहा है, चिंगारी थी उसके अंदर, आग भी है उसके अंदर, सब कुछ है, उसको आपने इग्नोर कर दिया।
तो आपका टाइम वेस्ट कहाँ पे हुआ और टाइम इन्वेस्ट कहाँ पे हुआ, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ऐसे पता लग जाता है। हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ कि जिनके साथ आप पूरे एंटायर ग्रुप को देखा करो कि किन किन के अंदर चिंगारी है, उन्हीं के साथ काम करना, इधर उधर समय वेस्ट नहीं करना। बहुत सारे लोग एनर्जी सकर मिलेंगे, पूरी एनर्जी सक कर जाते हैं आपकी, और रिजल्ट आउटपुट के नाम पे कुछ भी नहीं आता है। ऐसे आदमी के ऊपर अपनी एनर्जी नहीं लगाना। मरे पड़े हैं घर पे, सो रहे हैं आराम से, है ना, घर से ही नहीं निकल रहे, काम करने की कोई इच्छा ही नहीं है, ऐसे आदमी को देखकर आप मेडल दे देते हो आप कि हाँ ये बड़ा तगड़ा लीडर है जी। एक आदमी को 10 दिन पकड़ कर रखना मंजूर है आपको, या एक ऐसे लीडर को, चिंगारी वाले लीडर को पकड़कर उसकी डीप डेप्थ में काम करना मंजूर है? उसको बोलो, जिसके अंदर चिंगारी है ना, उसको बोलो कि चल मैं तेरे साथ चलता हूँ यार, काम करता हूँ, चल। उसका और हौसला बढ़ेगा, वो और स्पीड काम करेगा। एक मुर्दे को जगाने के बजाय, जो मुर्दा है ना, उसको आप पकड़ पकड़ के जगाने की कोशिश करो, नहीं तू ही मेरा लाल, तू ही मेरा नीला, तू ही मेरा पीला। यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, जो हमने नहीं किया पूरी फिनटॉस कंपनी को ग्रोथ करते हुए। कहीं हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं वेस्ट किया। सो कर नहीं देखा, दिन रात एक करके हमने एक ही चीज देखी कि अब थोड़ा सा जब ग्रुप बना हमारा, तो हमने ये देखना शुरू कर दिया चिंगारी किसके किसके अंदर है, काम वहां करेंगे। टाइम वेस्ट वालों के साथ कोई काम नहीं करने वाले, इनको सिर्फ शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे करते रहेंगे। ठीक है। अब हुआ क्या कि जब हम लोग हमारी स्पीड बढ़ गई, ग्रोथ बढ़ गई, तो वो जो हमने क्या देखा कि पैरेलल वो जो ढीले थे, जितने भी ढीलों की फौज थी, वो भी कस गई, वो भी तेज तेज भागने लगी। क्योंकि देख रही होती है वो, कई लोग ऐसे होते हैं जो देख रहे होते हैं पहले कि आपको, कि आप करके दिखाओगे तो फिर हम करके दिखाएंगे, है ना। उनके अंदर ऐसी डुप्लीकेशन तब एंटर करती है। कुछ लोग होते हैं डे फर्स्ट से ही चिंगारी वाले होते हैं, पकड़ लो ना, वो आपको आशीर्वाद मिला हुआ है परमात्मा की तरफ से। चिंगारी वाले जो लोग हैं, उन्हीं को इग्नोर कर रहे होते हैं लोग। चिंगारी वालों को इग्नोर पता क्यों करते हैं? सोचते हैं यार ये तो खुद कर रहा है, इसके ऊपर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, ये तगड़ा लीडर है, इसको थोड़ी सी सपोर्ट कर देंगे ना तो ये भी चल पड़ेगा। उसको छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया, मुर्दे को पकड़ लिए, है ना। जहां से ग्रोथ तेज निकलने वाली थी उसको आग लगा दी, उसको पकड़ लिया जो है ही मुर्दा, जिसको पकड़ पकड़ के जगाना पड़ रहा है कि तू जग, नहीं तो तू तो बहुत तगड़ा लीडर है। अच्छा, मेडल भी दे रखे हैं उसके, 4-5 मेडल भी पहना रखे हैं, तगड़ा लीडर, बहुत बड़ी टीम, ऐसा काम, पुराने दिनों में ये उखाड़ लिया जी इसने। पकड़ के उसके ऊपर पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। एंटायर ग्रुप में देखा करो, हमने भी यही क्या काम किया। शुरुआत में थोड़ी सी टीम हुई, 100 लोगों की टीम हुई, तो हमने देखना शुरू कर दिया किसके अंदर चिंगारी है, पकड़ा, उसको खींचना शुरू कर दिया, नीचे से नीचे डेप्थ में घुस घुस के उनकी मीटिंगें लगा लगा कर काम किया। ऐसे ही अभी तक कर रहे हैं हम लोग। इस मीटिंग में भी कितने लोग हैं? पूरा एंटायर इंडिया तो नहीं है, पूरी टीमें तो नहीं लेके बैठे, छोटी छोटी मीटिंगें नीचे घुस घुस के की हमने, नीचे घुस घुस के, कोई कमी नहीं छोड़ी कहीं से। एक पर्टिकुलर टीम की जब आप मीटिंग करते हो तो आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, उनको भी लगता है कि हाँ यार मेरी अपलाइन कोई पूछने वाली है ना, मेरे से बात कर रही है, इंटरेक्शन हो रही है आपस में। इसका असर होता है इन चीजों का, है ना। ये ऊपर ऊपर से दिखावे की नेटवर्किंग नहीं करना, जो आमतौर पे दुनिया में देखने को मिलती है। डीप डेप्थ में काम करना शुरू किया है हर जगह। अभी अभी तक भी मैं एक ही चीज देखता हूँ, नीचे डीप डेप्थ में बताओ कहाँ पे चिंगारी। हर एक से पूछता हूँ, अपने जितने भी डायरेक्शन है मैं हर एक से पूछता हूँ किस जगह पे मीटिंग की जरूरत है। लोग 40-50-100 से ज्यादा ना, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। मन से तगड़े तरीके से काम करेंगे, पूरा कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, बता रहे। अच्छा एक चीज आप बताओ, अगर मैं आपको एक लाइन बोलूँ कि मैं यार पर्सनली आपकी हेल्प करूंगा, तो ये चीज बुरी लगेगी अच्छी लगेगी सुनने में? ऐसे ही आपसे भी आशा रखते हैं लोग। अब होता क्या है कि अपलाइन तो बहुत अच्छी चाहिए, डाउनलाइन भी बहुत अच्छी चाहिए, खुद नालायक बन के रहना है, मीटिंग खुद कर नहीं रहे, 40 मिनट का सेशन है, कर लो खुद, अपनी टीम अपने हाथ से संभाल लो। हमने यही किया, हमने ये चीज डुप्लीकेट भी की। आज की डेट में पता नहीं कितने लोग पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं अपनी अपनी, अनगिनत। हर एक को एक ही चीज बोली कि अपनी टीम की कमान अपने हाथ में रखना, कॉन्सेप्ट अच्छा मिला हुआ है, बहुत तरीके से काम हो जाएगा, ग्रोथ बहुत बड़ी निकल जाएगी। ये ऐसे ही थोड़ी 17 लोग जीएम एंड अब वो करवा दिए पकड़ पकड़ के,
टाइम नहीं वेस्ट किया। जहाँ पे 40 लोग थे वहां पे 40 लोगों की एक साथ मीटिंग की, 1 घंटे में निपटाया। अब इन्हीं 40 को अगर किसी खूंसट के हवाले करना हो किसी पुराने, तो वो क्या करेगा, एक एक के घर घर जा जाकर उसको 40 लोगों को निपटाने की कोशिश करेगा, महीना निकाल देगा। ज्वाइन वो फिर नहीं होंगे। हमने एक ही जगह बैठ के 40-40 लोगों की मीटिंग की, 20-20, 10-10 लोगों की मीटिंग की। आओ बैठो जी, हम करते हैं आपकी प्लानिंग, आओ बैठो जी ऐसे करेंगे जी, आओ बैठो ऐसा करेंगे जी, है ना। टाइम बचाने की कोशिश की, हर जगह टाइम बचा बचा कर ग्रोथ निकाली। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। टाइम बचा, जितना टाइम बचा सकते हो बचाकर आप अपनी ग्रोथ को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम निकाल लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कुछ भी ऐसा मैंने किया, मैं अगर आपके सामने ना रख पाया, तो उसको डुप्लीकेशन नहीं कहते। आप अपनी टीम के सामने उन हर इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस किया करो जो कहीं पहुंचाते हैं। ऐसे इंग्रेडिएंट्स मत बनाने की कोशिश किया करो जो सेल्फ मेड है, मैंने घर पे बैठ के बनाए हैं और उनका एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं टीम में जा रहा हूँ। यहाँ पे ये इंडस्ट्री एक्सपेरिमेंट पे नहीं चलती, फिक्स सिद्धांतों के ऊपर चलती है। किसी भी रूप में कंपनी आपके सामने आई हो, आपके सिद्धांत एक ही हैं, दाएं बाएं नहीं है, इधर उधर नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये बहुत तेज ग्रोथ हो जाएगी। अभी मैं सिर्फ आप लोगों में से कुछ चंद ऐसे लीडर्स हैं जिनको मैं लेकर कुछ एक बातें पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहूंगा। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आंसर की उम्मीद नहीं रखनी, कोई नहीं लूंगा मैं, साफ और स्पष्ट सी बात। और ग्रुप के साथ जुड़ो, अपडेट्स के साथ जुड़ो, वहां से हर चीज जो है वो क्लियर होती है। ठीक है, मांगो अपनी अपलाइन से, कई बार मांगनी पड़ती है भी, हाँ बताओ सर लिंक कहाँ पे है, मैं मेरे को ज्वाइन करना है। ठीक है, हर अपडेट आपको टाइम पे पहुंचे। ठीक, अभी कुछ एक लीडर हैं, मैं इन शॉर्ट लूंगा, जो जो इस वक्त जो है लगभग जिनका 20 से 25 हजार का वॉल्यूम हो चुका है, प्लस 50 से लेके 100 लोगों की टीम हो चुकी है। हैंड रेस करें। एस एस अशोक पुरोहित जी, आपका इतना है लगभग? अगर है तो तभी हैंड रेस करें, या आपका पहले से हैंड रेस है ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। एस एस पुरोहित जी है? तो चलिए इनको अनम्यूट करते हैं, इनकी प्लानिंग को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ज्यादा नहीं। आप अनम्यूट कर सकते हैं एस एस अशोक पुरोहित जी खुद को। एस एस पुरोहित जी अनम्यूट कर सकते हैं आप? भूपेंद्र जी, आपने कुछ परमानेंट म्यूट का तो नहीं कर रखा? हेलो हेलो। जी जी पुरोहित जी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी, आपका क्या रैंक है, कोई रैंक है? हाँ नहीं सर, मैं अभी इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट ही किया मैंने। अच्छा, बिल्कुल आपने स्टार्ट ही किया है ना अभी? जी जी जी, अभी मेरे को 7 दिन ही हुए हैं। जी जी, तो अभी आप भी एक लर्निंग स्टेज पे हैं। आप जी थोड़ी देर यस सर। मैं माफी चाहूंगा, कोई ऐसे लीडर हैं जो अभी थोड़ा सा 20-25 हजार की ग्रोथ पे बैठे हैं, वो आ जाएं, हैंड रेस करें। आप ना यहाँ पे बैठ के सुनिएगा हमारी बातें पुरोहित जी, ठीक है? यस सर, यस सर, थैंक यू क्योंकि सर, बहुत अच्छे आपको से। ग्रोथ को लेना है ना, तो किस जगह पे बैठी है वो निकालने की कोशिश करते हैं अभी बातों से थोड़ा सा। ठीक है, ईगल जीएम जी कौन है? ईगल जीएम जी, नाम लिखा करो साहब जरूर, बहुत अच्छा नाम है वैसे तो। ईगल जीएम रिप्रेजेंट कर रहे हो आप किसी चीज को। ईगल जीएम जी कौन है? हैंड रेज है इनका। जो ना 20 से 25 हजार की ग्रोथ पे बैठे हुए हैं, उनके बारे में उनके साथ डिस्कस करते हैं कि प्लानिंग को और प्रगाढ़ तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से करके फास्ट ग्रोथ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बातें होंगी जो आपको समझ में आएंगी और हर एक को आसानी से लेमन लैंग्वेज में समझ में आ जाए। मनोज गिल जी आप आ जाओ। हाँ मनोज जी आप आओ। जी सर। जी हेलो, हाँ जी नमस्कार सर। मनोज जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार। बड़ी अच्छी बात है कि आपको तो ना, एक तो देखो अभी आजकल भीड़ में मिलने का मौका मिल रहा है, पहले एक एक करके भी मिल जाता था, है ना। जी जी। तो चलो परमात्मा अच्छी अच्छी जगह पर किसी जगह पे पहुंच के मिलवाए, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मनोज जी, अभी आपका अप्रोक्स स्ट्रक्चर जो है क्या है? सर नियर अबाउट 25,000 प्लस चल रहा है सर। 25,000 प्लस। जी। अब यहाँ पे देखते हैं, कोशिश करके म्यूट कर लो आप,
कोशिश करके देखते हैं इस चीज को कि जैसे 25,000 का जिसको 25,000 से 50,000 पहुंचकर अपना जीएम क्वालिफाई करना है, तो ऑब्वियसली कुछ लोग होंगे जिन्होंने पैसे लगा रखे होंगे। अब यहाँ पे हमने कभी एक थर्मामीटर हमेशा हाथ में रखो, चेक करो कि इन 25,000 के, अच्छा नंबर ऑफ पीपल कितने हैं अपने गिल जी, नंबर ऑफ पीपल, टीम कितनी है? टीम नियर अबाउट 300 से नीचे है सर। देखो 300 टीम बहुत होती है। चलिए मैं इसके बारे में करता हूँ बात, म्यूट कर रहा हूँ आपको। 300 लोगों की टीम हो, आपको क्या लगता है, अभी जैसे सारे सुने इस चीज को, 300 लोगों की टीम है, 300 लोगों की टीम में आपको क्या लगता है कितने लोग चिंगारी वाले ढूंढ लोगे? एक रेशियो अगर निकाली जाए तो बड़े आराम से अलग अलग लेगों में बहुत आराम से, मुझे लगता है कि नाना करते भी 20 से 25 लोग। बेसिकली चिंगारी है क्या, इसकी डेफिनेशन कर दूंगा आपको पहले क्लियर। चिंगारी वो होती है जो बिल्कुल एक्साइटेड मोमेंट के ऊपर बैठी हुई लीडरशिप है, ठीक है ना? थोड़ी सी भी है चाहे तो चिंगारी है अभी ना उसके अंदर, बिल्कुल तो आग हो गया ना वो, थोड़ी सी चिंगारी है, ठीक है, जाना चाहता है कहीं पहुंचना चाहता है, इसको पकड़ के हेल्प करना है, इसके साथ मेरे को पर्सनली प्लानिंग करनी है, नीचे घुस घुस के काम करना है इसके डीप डेप्थ में। चलो जी मिलवाओ साहब आप अपनी टीम से, वो क्या बोलेगा, मना करेगा? अगर मिलवा नहीं रहा है तो एटलीस्ट आपको कॉन्फ्रेंस पे ले लेके बात ही करवाएगा, है ना? आपकी भी वर्किंग उसके सामने नजर आएगी, उसका भी फेथ आपके ऊपर बनेगा। तो एक से भले दो हो गए ना, एक और एक 11 हो गए, तो देखने वाले को भी लगा ना कि हाँ भी कोई सपोर्टिव टीम है ये। नालायकों के साथ तो कोई आना ही नहीं चाहता साहब इस इंडस्ट्री के अंदर, जो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि मैं ज्वाइन हो गया हूँ, मुझे तगड़े 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 4 लीडर मिल जाए, लेट के मेरा काम हो जाए। कालीन बिछाए हुए जो लीडर है वो तो कहीं पहुंचे ही नहीं। यहाँ पे क्या क्या किन किन पॉइंट्स के ऊपर मेरे को खुद को पॉलिश करने की जरूरत है, इन चीजों को लिख लिख के नोट कर करके किया करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस जगह पर क्या कमी आ रही है जो मुझे रोक रही थी। उठा के लात मार के ऐसी कमियों को साइड में फेंक दो। तो क्या मैं पर्सनल मीटिंग लगा रहा हूँ या मैं डिपेंड होकर किसी पड़ोसी की मीटिंग दिखा रहा हूँ? क्या मैं पर्सनली ऐसा कोई भी काम कर रहा हूँ जो जिससे मेरी टीम के ऊपर मेरा फेथ बढ़े? ये हर वो चीज है जो आपको ग्रो कर रही होती है, ठीक है? तो 25 क्या 50,000 होने में टाइम लगेगा। नीचे से ग्रोथ निकालना शुरू करो जीएम पकड़ पकड़ के। हमने हमेशा एक ही चीज किया, हमने जीएम पे फोकस किया, ऊपर के रैंक अपने आप उठते चले जा रहे हैं। आज भी मैं जीएम पे फोकस करता हूँ कि कहाँ से देखता हूँ कि हाँ भी फलानी जगह जीएम जाने वाला है जी, पकड़ के हमने 20-25,000 की ग्रोथ देखी उसकी, उसके साथ पर्सनल टीम लगाई और शुरू कर दिया काम, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए गुस्ताखी माफ, मैं थोड़ा सा अभी ऑलमोस्ट जो है मैं सारा कवर कर ही चुका हूँ, थोड़ा सा इस एक्चुअली घर पे भी कुछ अर्जेंसी है, तो बार बार जो है आपको आवाज भी आ रही होगी दरवाजा बजने की, तो मैं माफी चाहूंगा थोड़ा सा। इस टाइम के लिए मैं क्लोज भी करूंगा और इमीडिएटली मेरी एक मीटिंग भी है, मेरे को उसकी भी तैयारी करनी है। मैं दोबारा आपसे पर्सनली एक बार इस मैटर के ऊपर पूरा डिस्क्लोज करूंगा, एक एक चैप्टर को लेकर बैठूंगा, ठीक है? सो थैंक यू बाजवा जी, आप थैंक मुझे यू सुखविंदर थोड़ा जी। सा जाने की आपने इजाजत दें। हाँ अपना बहुत कीमती समय और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने समय को बचाते हुए हमें काम करना है और जल्दी ही उससे अचीवमेंट ले सकते हैं। जी आजकल जितने भी संसाधन, जितने भी टूल्स हमारे पास है, तो अगर उनको यूज करके हम अपना काम करते हैं तो हमारा समय भी बचेगा और टीम भी अच्छी ग्रो होगी। तो थैंक यू सुखजिंदर जी, बहुत अच्छा आपने बताया आज। थैंक यू सो थैंक यू, मच, थैंक यू सो थैंक यू, मच सभी थैंक को। यू। और सभी को गुस्सा सेशन जो है वो कंप्लीट भी करना पड़ रहा है, तो जल्दी भी कहें, काफ़ी ऑलरेडी टाइम दे चुके हैं, तो माफ़ी चाहूँगा मैं। नेक्स्ट टाइम हम जल्दी मिलने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच सभी लीडर्स को।